Session going on, and here is the MCQ from the session 2023-24. So the four options are provided. The carbon is provided with the asterisk mark. यहाँ पे जो कार्बन है ना उस पे, क्योंकि कार्बन तो इधर भी है, यहाँ पे भी जो डी है या ये वाली जो वैलेंसी है, लेट मार्क्ड इज एज अ, हम इसे भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो क्योंकि सारी वैलेंसी जो है फुलफिल है, तो हमने बताना है कि जिस कार्बन को, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सी एटम मार्क्ड विद एस्ट्रिक इज अ कायरल। क्योंकि कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन ये भी हो सकता है जो डी है, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, और कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है ये। बट जिस कार्बन के साथ एस्ट्रिक जो स्टार मार्क लगा हुआ है, इन फोर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि कायरल है। तो जो कार्बन है वो कायरल होगा तो कंपाउंड भी कायरल हो जाएगा। वैसे तो हमारा जो कार्बन है, hello students, how is your preparation going on? Here is the MCQ from the session 2023-24. In which of the following molecule C atom marked with asterisk is a chiral? यहाँ पे फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्रोवाइडेड हैं। और क्योंकि ना हमें बच्चों को क्या लगता है कि एमसीक्यू है देन इट विल बी वेरी इजी, जस्ट हमने कोई भी ABCD, बेटा वाई वी हैव टू लूज द मार्क। अगर हमें CBSE 16 मार्क्स सिंपली और इजीली हम ऑब्टेन कर सकते हैं, देन वाई वी हैव टू लूज दैट मार्क्स, जस्ट कि हम दैट सेक्शन इज़ वेरी इजी, किसी को भी हम ऑप्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या होता है। First of all, a chiral carbon is a carbon which is having a four valency occupied with the different atom or different molecules. ऐसा कार्बन जिस कार्बन की जो फोर वैलेंसी है, एज वी नो दैट अ कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, तो फोर साइड पे उसके आर्म्स होते हैं। जो फोर आर्म्स हैं, अगर वो सारे के सारे एटम या मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, तो वो कार्बन कैसा होता है, कायरल कार्बन होता है। तो यहाँ पे एस्ट्रिक वाले कार्बन को हमने देखना है। अगर हम इस कंपाउंड को देखते हैं, H इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमाइन है, तो ये कार्बन जिसको स्टार लगा हुआ है वो कायरल है, बिकॉज फोर एटम्स और मॉलिक्यूल अटैच विद इट आर डिफरेंट। इन बी वाले ऑप्शन में देखते हैं, वन साइड वी आर हैविंग अ आयोडाइन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड डी, ऑल फोर एटम्स आर डिफरेंट। अगर मैं सी कंपाउंड को देखूं, तो यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोक्सिल लगा है, एक तरफ मिथाइल है, इथाइल है और डी। यहाँ पर भी सारे के सारे जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स अटैच विद दिस एस्ट्रिक वाले से, वो सारे सारे डिफरेंट हैं। अगर हम डी वाले मॉलिक्यूल में देखिए कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, इसकी टू वैलेंसीज जो हैं वो एक जैसे मॉलिक्यूल मिथाइल जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। मीन्स दो वैलेंसी जो है वो अलग हैं, बट ये दोनों सेम है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है, इट इज़ नॉट अ, ये जो कार्बन है इट इज़ नॉट अ कायरल। सो ABCR कायरल। तो अगर हमें जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा अगर यहाँ पे, तो हमने जो भी ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा है कि ऑप्शन A, B एंड D, ये जो है ये सारे सॉरी, ये एक ऑप्शन ये बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि ऑप्शन A, B एंड C, या फिर ऑप्शन बन जाता है A एंड B ओनली, और डी ऑप्शन आ जाता है, दैट इज दी B, C एंड D। तो विच ऑप्शन यू विल ऑप्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑप्शन रहेगा A, B, C, ये भी कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। सिर्फ डी वाला जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, क्योंकि उसकी जो दो वैलेंसी है वो सेम तरह के मिथाइल ग्रुप ने कवर की हुई हैं।
सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है दिस इज़ द वन। और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कायरल क्या होता है। कायरल दी कार्बन विच इज़ हैविंग अ 4 डिफरेंट वैलेंसीज। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा।